Hello friends, welcome to PC Square for Biology. Today we are going to discuss chapter number 6 whose name is Molecular Basis of Inheritance. In this video, we are going to recapitalize the knowledge of the previous topic that was related to Griffith experiment and its biochemical nature. Today we will study Hershey-Chase principle. बच्चे हमने कल जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो फोर्थ स्टेटमेंट था बहुत काम की चीज थी। एक बार बोर्ड पर लिख देता हूं मैं, आप सभी को बहुत ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करना है। हम जानते हैं कि ग्रिफिथ ने क्या किया था, जो फोर्थ उनका एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को प्लस रफ स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया को क्या किया था, कंबाइन किया। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था माइस की बॉडी में। एक्सपेरिमेंट का एंड क्या था बेटा, माइस वाज डेड। मतलब जो हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो हमारा फोर्थ रिजल्ट था वो क्या था कि उन्होंने क्या किया था, हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को प्लस में आर स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया को क्या किया, कंबाइन किया और माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। बेटा वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, वो ये नहीं जानते थे कि इनका रिजल्ट जो है वो ऐसा आएगा। उनको लगता था कि क्योंकि रफ स्ट्रेन तो निमोनिया डेवलप करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि रफ स्ट्रेन के ऊपर क्या होता है, कोई भी म्यूकस की पॉलीसेकेराइड जैसी कोटिंग अवेलेबल नहीं होती है। पॉलीसेकेराइड जैसी कोटिंग अवेलेबल ना होने की वजह से वो इस भ्रम में थे क्योंकि ये बैक्टीरिया तो मरा हुआ है और ये बैक्टीरिया जिंदा है, इसके बस की तो बात नहीं है निमोनिया डेवलप करना, और ये मरा हुआ है इसलिए कर नहीं सकता। परंतु फिर भी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इन्होंने क्या किया, इसको कंबाइन कर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या देखा कि जो ये चूहा है वो मर गया है। कारण क्या है, इसी एक्शन की वजह से ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एक स्पेशल टाइटल मिल गया और उसका नाम क्या पड़ गया, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ का ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो इसी फोर्थ स्टेप की वजह से हुआ, क्योंकि बेटा इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने किसी भी तरीके से इस रफ स्ट्रेन को अपने जैसा कैरेक्टर दे दिया, इसको अपने जैसा बना दिया। तो चिंता की बात ये हुई कि भाई वो क्या था जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया के बॉडी में एंटर कर गया, कहां से, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया की। तो इस रिजल्ट को चेकआउट किया गया बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, कॉलिन मैकलियोड, मैकलिन मैकार्टी, ऑसवाल्ड अवेरी, इन तीनों वैज्ञानिकों का पहले ये मानना था कि जो प्रोटीन होता है वही क्या होता है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही मॉलिक्यूलर बेस है, क्या करने के लिए, एक स्पेशल कैरेक्टर को दूसरे स्पीशीज में डालने के लिए। लेकिन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या किया, इस मरे हुए चूहे के शरीर के अंदर जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के शरीर से कुछ इन्होंने क्या किए, सैंपल्स कलेक्ट किए, बायोकेमिकल्स कलेक्ट किए। वो बायोकेमिकल्स क्या थे बेटा, वो बायोकेमिकल्स थे आरएनए, डीएनए और स्पेशली प्रोटीन या फिर एंजाइम भी कह सकते हैं। तो इन्होंने चेक किया कि इन तीन बायोकेमिकल में से वो कौन सा बायोकेमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आर स्ट्रेन के स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब रफ स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था वो स्मूथ स्ट्रेन में कैसे कन्वर्ट हुआ, किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ। तो रिजल्ट क्या था बेटा, डीएनए अकेला ही जिम्मेदार था इस कैरेक्टर के लिए। डीएनए की वजह से ये जो डेड स्मूथ सेल बैक्टीरिया थे इसकी बॉडी से रफ स्ट्रेन के अंदर डीएनए किसी भी तरीके से एंटर कर गया और उसने रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन जैसी प्रॉपर्टीज दी, जिसकी वजह से चूहे के अंदर निमोनिया नाम की डिसीज डेवलप हुई और चूहा मर गया। तो हमें अंत में जो बायोकेमिकल नेचर था वो पता चल गया कि भाई ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें डीएनए अकेला ही जिम्मेदार था, क्या करने के लिए, मरे हुए स्मूथ सेल्स की जो बैक्टीरियल सेल्स की जो प्रॉपर्टी थी उसको रफ स्ट्रेन के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद क्या किया गया बेटा, ये तो आपका प्रीवियस नॉलेज मैंने क्या करवाया, रिवाइज करवाया, ताकि आप क्या कर सकें, मराठा चेज थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ सके। बेटा इसका एकेडमिक एग्जाम्स के अंदर जो मार्किंग होता है 3 और 5 होता है, या तो 3 मार्क्स में आएगा या फिर 5 मार्क्स में आएगा। इसलिए और सबसे बड़ी चीज आप देखो बेटा, बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे मुझसे कि सर मेडिकल एंट्रेंस में वो जो अपना स्ट्रेंथन है उसको और ज्यादा हैवी कैसे बनाए, अपना जो आत्मविश्वास है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करें।
बेटा मैं एक एक चीज आपको बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूं, हर एक टॉपिक आपको बताया जा रहा है। आप इस चीज को ना, एक तो अपना डेली होमवर्क कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि जो काम आप रोज 15 मिनट कर करके सॉल्व कर सकते हैं, उसको महीने के अंत में 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हार्से-चेज थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इनका नाम था अल्फ्रेड हार्से और इनका नाम था मराठा चेज। सन 1952 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक साथ काम किया। और काम किस विषय पे किया? इन्होंने काम किया ये पता लगाने के लिए कि बैक्टीरियल सेल जो होता है ना, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो स्मूथ सेल जो था, ये जो स्मूथ सेल जो हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो स्मूथ सेल किस तरीके से डीएनए को ट्रांसफर कर पाया रफ स्ट्रैंड के अंदर, ऐसे ही इन्होंने मतलब डीएनए, क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ये जानने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो हार्से और चेज जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर के अपनी थ्योरी जो डेवलप की एक्सपेरिमेंट के बाद, वो कुछ अलग रही। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भी बाकी सभी वैज्ञानिकों की तरह यही स्टेटमेंट लिख के दे दिया कि भाई केवल डीएनए ही वो चीज है जिसकी वजह से एक बेसिक कैरेक्टर जो है दूसरी स्पीसीज के अंदर या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हार्से चेज थ्योरी का बेस स्टडी करते हैं। हार्से और चेज ने कुछ ऐसे वायरसेस के साथ काम किया जो बैक्टीरिया को पीड़ित करने के लिए कैपेबल थे। हार्से एंड चेज वर्क विद दोज बैक्टीरियाज और वायरसेस, सॉरी, they worked with those viruses which were capable of infecting bacteria। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने में सक्षम थे, उनको नाम क्या दिया गया? बैक्टीरियोफेज। इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ काम किया। बैक्टीरियोफेज। तो कोई आपसे एक नंबर में पूछता भाई बैक्टीरियोफेज क्या थे? तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस सेल थी जो बैक्टीरिया को पीड़ित करने में, सफर कराने में, अपने डिसीज ट्रांसफर करने में कैपेबल थे। तो इन्होंने क्या किया? इस बैक्टीरियोफेज के साथ काम किया। इन्होंने वायरसेस को दो अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया। सबसे पहले वायरसेस को ग्रो कराने से पहले भाई इस बैक्टीरियोफेज की प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेते हैं कि वायरसेस कैसे काम करें। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके पास क्या है? आपके पास बैक्टीरियोफेज है। तो ये बैक्टीरियोफेज कैसे काम करता है? तो बैक्टीरियोफेज के काम करने का एक साधारण सा तरीका है। आपको मैं थोड़ा सा एबीसीडी फिर से याद दिला दूं, एबीसीडी की मदद सीखेंगे। मान लीजिए बेटा कि ये ए क्या है? ये कोई बैक्टीरिया है। मैंने क्या किया? यहां पर छोटे ए नाम का बैक्टीरियोफेज, जिसको आप वायरस कह सकते हो, इसको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया इसके साथ। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, इसके साथ मैंने इस वायरस को अटैच कर दिया। तो मैंने अभी अभी बताया कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को पीड़ित करने में सक्षम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजिस। उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजिस। और अगर आपकी नॉलेज थोड़ी और अच्छी होगी कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो हमने यही काम करना स्टार्ट किया। हमने क्या किया? एक बैक्टीरिया को वायरस से इन्फेक्ट कराया। तो इस बैक्टीरिया को बेचारे को ये पता नहीं चला कि ये जो वायरस है ना, ये बाहर से, ये इन्वेडर है। दिस बैक्टीरिया वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट द वायरस इज इन्वेडर। ये बाहर का घुसपैठिया है, इस बैक्टीरिया को पता नहीं चला। तो इसने इस वायरस को कुछ ऐसे ट्रीट किया जैसे कि ये इसके शरीर का ही हिस्सा है। अब इसकी वजह से इस वायरस ने क्या किया? इसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज डेवलप की। वायरस स्टार्टिंग टू डेवलप its progenies in the body of bacteria, in the body of bacteria। मतलब इस वायरस ने क्या किया? इस बैक्टीरिया के शरीर में जाकर अपनी संख्या का विस्तार शुरू कर दिया, अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। और एक समय ऐसा आया कि भाई बैक्टीरिया की जो बॉडी है, इसके अंदर वायरस वाला फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल था। तो इसने क्या किया? बैक्टीरिया को अपने इन्फेक्शन से पीड़ित कर दिया। बैक्टीरिया जो था अब उस वायरस के कैरेक्टर से अफेक्टेड है। मतलब इस वायरस का जो असर है अब बैक्टीरिया के अंदर काम करना शुरू कर चुका है। कारण क्या? व्हाई डिड नाउ द बैक्टीरिया इज शोइंग सच सिम्टम्स व्हिच कैन डायरेक्टली शो दैट वायरस इज नाउ शोइंग इट्स एक्शन ऑन द बॉडी ओवर ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के शरीर पर अपने लक्षण दिखा रहा है। तो इसलिए अब बैक्टीरिया जो है वो पीड़ित है। अब हम क्या करेंगे बेटा?
इन्फेक्शन आगे बढ़ चुका है। इस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के अंदर से अब हमें क्या करना है, वायरल कोड्स को रिमूव करना है। तो एजिटेटर की मदद से बेटा, ब्लेंडर की मदद से हम क्या करेंगे, वायरल कोड्स को रिमूव कर लेंगे। और फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन की मदद से, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम क्या करेंगे, वायरस पार्टिकल्स को और बैक्टीरियल पार्टिकल्स को अलग करेंगे। तो अब देखो हमारे लिए काम की बात क्या थी कि हमने ना इस बैक्टीरिया को दो अलग अलग माध्यमों में उगाया। ये जो हमारे पास वायरस थे, इनको हमने दो अलग अलग मीडियम्स में उगाया। सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ वायरसेस वर ग्रोन इन 2 डिफरेंट मीडिया। हमने दो वायरसेस को अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया। सबसे पहले क्या था, सम वायरसेस वर ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, मींस रेडियो एक्टिव फास्फोरस। कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस की उपस्थिति में उगाया गया, डेवलप किया गया। तो हमने क्या पाया, डीएनए ऑफ दैट बैक्टीरिया वाज रेडियो एक्टिव, नॉट प्रोटीन। वे वायरस जिनको हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस की उपस्थिति में उगाया था, उनका डीएनए तो रेडियो एक्टिव था, परंतु प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं था। कारण क्या बेटा, कि डीएनए के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है, आरएनए के, ये ना प्रोटीन के अंदर जो है वो फास्फोरस उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा केस हमने क्या किया, हमने कुछ वायरसेस लिए जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर की प्रेजेंस में ग्रो कराया। जब रेडियो एक्टिव सल्फर के केस में ग्रो कराया तो हमने क्या देखा कि इस केस में क्या था बेटा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब देखिए हमारे पास क्या है, दीज वर कैरिंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन। इनके अंदर प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था। कारण क्या है कि प्रोटीन के अंदर तो सल्फर होता है और डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता। तो अब ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, उसको एजिटेटर के अंदर, ब्लेंडर के अंदर क्या किया, उसकी वायरल कोड्स को हटा लिया, रिमूव कर लिया। फिर हमने सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर से वायरस पार्टिकल को सेपरेट किया। तो हमने क्या देखा कि ये जो डीएनए है, viruses which were grown in the case of radioactive phosphorus were now affected by phosphorus. They were radioactive. ये जो डीएनए था अब रेडियोएक्टिव था। तो यहां से मालूम पड़ा कि वो जो वायरस था, वायरस की बॉडी से, ये जो वायरस हमने लिखा है, इस वायरस की बॉडी से बैक्टीरिया की बॉडी में क्या एंटर कर गया है, डीएनए। तो यहां से हमारा जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो क्या निकलता है कि जब वायरस को बैक्टीरिया की बॉडी के साथ अटैच किया गया तो वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में विस्तार करना शुरू कर दिया, एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। और मैंने पहले बताया था क्योंकि बैक्टीरिया को ये पता नहीं चल पाया कि भाई ये मेरी बॉडी का पार्ट है कि नहीं, तो उसने इसको अपना समझ के इसका भरण पोषण शुरू किया बेटा, इसको हार्बर करना स्टार्ट किया, इसको अपने शरीर में विकसित होने दिया और खुद बीमारी से पीड़ित हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो क्या करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा सपोर्ट करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।